नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आर एस 2018 का मेंस एग्ज़ाम हो चुका है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम भी दिया है। काफ़ी अच्छे भी हुआ हुआ एग्ज़ाम। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों का अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। एंड बहुत सारे बच्चे, ये सवाल है कि आर एस 2019 की वैकेंसीज आ रही हैं या नहीं आ रही। अगर 2019 में नहीं आ रही हैं तो नेक्स्ट वैकेंसी जो आए वो कब तक आने वाली है। तो जहाँ तक मुझे पता लगा है 2019 की वैकेंसी नहीं आ रही हैं। 2019 और 2020 की जो वैकेंसीज हैं वो सरकार के द्वारा एक साथ में लाई जाएंगी और उनका नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी में आ सकता है। अगले जून से पहले प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो सकता है और उसके 3 या 4 महीने बाद मेंस का एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप आर एस 2020 की तैयारी कैसे करें, इसकी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ मैं। उसमें आपको मैं जीरो लेवल से समझाऊंगा। अगर आप आर एस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। ये आप अपनी साइड में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं आपको क्या क्या सवाल के आंसर देने वाला हूँ। पहली बात तो नेक्स्ट आर एस कब तक आने वाला है, मैंने बता दिया। ये 2019 में नहीं आएंगी और 2020 में आने वाली हैं वैकेंसीज। और वैकेंसीज की जहाँ तक अनुमान है 1200 से 1300 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है, यानी बहुत हाईएस्ट वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आपके पास में बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी 2020 में आर एस के लिए। ओके, आर एस कैसे बने ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। आर एस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है ये पूरा बता देता हूँ। आर एस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, आर एस की एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस क्या होती है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या होती है, ये सारे सवाल आप मुझसे पूछते रहते हैं। इन सब का एक साथ में मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आर एस एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सवाल की डिफ़िकल्टी लेवल कितना होता है, अन्य एग्ज़ाम से कैसे अलग है, ये सारे सारे के सवाल हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर एस का पैटर्न क्या है। देखो, आरएस जो है वो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। वैसे तो ये हर साल एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन सरकार की सही मंशा नहीं होने के कारण और आरपीएससी में अनियमितताएं होने के कारण ये एग्ज़ाम कंटिन्यूस नहीं हो पाता है। बाकी रूल्स ऐसे हैं, जैसे यूपीएससी हर साल फिक्स अपना कैलेंडर निकालती है, उसमें हर साल आईएएस की वैकेंसी निकालती है और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सेम टू सेम अपना आरपीएससी लेवल पे, राजस्थान लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं आरपीएससी के अंदर। ओके, लीव दैट पॉइंट। अब बात करते हैं कि 2020 में वैकेंसीज आने वाली हैं। करीब करीब जहाँ तक अनुमान है 1200 से ज़्यादा पोस्ट आने वाली हैं। ठीक है, और ये 1200 से ज़्यादा पोस्ट जो है वो जनवरी के आसपास में या इवन इफ दिसंबर में भी नोटिफिकेशन आ सकता है। नेक्स्ट ईयर श्योरिटी के साथ आर एस 2020 होने वाला है। तो आप आर एस 2020 के लिए अभी से तैयार हो जाइए। मैं इसमें आपके साथ रहने वाला हूँ और जितना मैं आपके लिए हेल्प कर सकता हूँ वो बताने वाला हूँ। तो आरपीएससी द्वारा कराया जाता है और 3 चरणों में एग्जाम होता है। आपने अगर आर एस के बारे में नहीं सुना है तो एक बार सही समझ लीजिए। पहला पेपर होता है प्रीलिम्स का, उसके बाद में होता है मेंस और इंटरव्यू, यानी 3 स्टेजेस होती हैं। नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भरे जाते हैं, उसके 3 या 4 महीने बाद में प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा होती है। इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं और एक ही पेपर होता है और ये 3 घंटे का होता है। ये प्रीलिम्स होता है। 200 मार्क्स में से कट ऑफ जो होती है वो नॉर्मली 50% पे क्लियर हो जाता है आपका, 50% से भी डाउन होता है। ओके, जब प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाता है तो प्रीलिम्स के 3 या 4 महीने बाद में मेंस का एग्ज़ाम होता है। मेंस के एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4। मैं अभी दिखा देता हूँ और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आर एस प्री का सिलेबस, आर एस मेंस का सिलेबस जो 2018 में आरपीएससी के द्वारा दिया गया था। मोस्ट प्रोबेबल चांस यही है कि 2020 में सिलेबस चेंज नहीं होगा, क्योंकि 2018 में चेंज कर चुकी है आरपीएससी। तो 20 में चेंज होने के चांस नहीं है, जैसा 18 में था वैसा ही 20 में रहने वाला है। तो आर एस अगर 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से तैयार शुरू हो जाएं। ओके, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो 800 मार्क्स के होते हैं, 4 पेपर होते हैं, 200 मार्क्स के। ठीक है, और उसके बाद में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और मेंस और इंटरव्यू दोनों को जोड़ के आपके टोटल मार्क्स बनते हैं 900 मार्क्स। इन 900 मार्क्स के आधार पे आपकी मेरिट या रैंक तय की जाती है। ठीक है, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। कट ऑफ का मैं आपको बता देता हूँ, 2013 में करीब करीब ये कट ऑफ गई थी 200 में से 70 या 75 नंबर के आसपास गई थी। 2016 में भी 75 नंबर के आसपास गई थी
और 2018 में भी इस बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी 76 नंबर गई है जनरल की कट ऑफ। तो इतनी कट ऑफ जाती है 200 मार्क्स में से, तो ये करीब करीब 40% बैठता है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें और 100 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप श्योरिटी के साथ किसी भी कैटेगरी में हो तो 100% क्लियर करने वाले हैं आरएस प्रीलिम्स। यानी 50% आपके आंसर सही हो जाते हैं, आपके मार्क्स आ जाते हैं 50% 200 में से, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो उसके 4 महीने के करीब करीब 4 महीने के बाद में मेंस का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं। हर पेपर के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। हर पेपर 200 मार्क्स का होता है और टोटल मार्क्स हो गए 200 × 4 यानी 800 मार्क्स हो गए। ठीक है, 800 मार्क्स में से कट ऑफ होती है नॉर्मली 2013 में जैसा था 352 की कट ऑफ थी और 2016 में था 327 की। इस बार 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी कट ऑफ थोड़ा कम जाएगी, 310 के आसपास जाने वाली। ओके, तो ये कट ऑफ जो रहने वाली है आपकी, अगर आप 350 मार्क्स लेके आ रहे हैं मेंस में तो आप श्योरिटी के साथ क्लियर करने वाले हैं मेंस। ठीक है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बोर्ड बैठता है, 3 या 4 सदस्य होते हैं, आरपीएससी के मेंबर होते हैं। उनके सामने आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, आपकी नॉलेज चेक नहीं की जाती, पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है। आपकी बोलने की एबिलिटी, आपका क्विक रिएक्शन, किस तरीके से आप जवाब देते हैं, आपका बैकग्राउंड, ये सब के सब इंटरव्यू में चेक किया जाता है। 800 मार्क्स हुए मेंस के और 100 मार्क्स हुए इंटरव्यू के, कुल मिला के 900 मार्क्स हुए। इन 900 मार्क्स के आधार पे आपकी जो है वो मेरिट और रैंक तय की जाती है। ओके, ये आपको मैं बता दिया। इस तरीके से इंटरव्यू होता है, रैंक बेस्ड ऑन टोटल मार्क्स ऑफ मेंस इंटरव्यू। आरएएस सर्विसेज होती हैं और एलाइड सर्विसेज होती हैं। कुल मिला के अपनी राजस्थान सरकार में 28-29 डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, उनमें से कुछ सर्विसेज प्रॉपर आरएएस होती हैं और कुछ सर्विसेज एलाइड सर्विसेज होती हैं। ये आरएएस एग्जाम के थ्रू इन दोनों ही सर्विसेज में अभ्यर्थियों को लिया जाता है। ओके, अब बात करते हैं आरएएस प्री का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको आरएएस प्री का सिलेबस पता होना चाहिए। मेन बात ये है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आरएएस एग्जाम की, सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है कि आरएएस एग्जाम की शुरुआत कैसे करें सर, कहाँ से शुरू करें इसको। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आरएएस का सिलेबस क्या है। पहले पैटर्न पता चल गया, पैटर्न पता चलने के बाद में आरएएस का सिलेबस पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस पता चल जाता है तो उसके बाद में ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेने चाहिए, जो आरपीएससी की साइट पे भी मिल जाते हैं। एंड मेरे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे आरपीएससी 2016 का प्रीलिम्स का पेपर का पीडीएफ एंड आरपीएससी आरएएस 2018 प्रीलिम्स पेपर का पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जब आपको पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है, बाकी एग्जाम से कैसे अलग होता है, ये आपको वहाँ दिख जाएगा। उसके बाद में आपको बुक्स का रेफरेंस लेना है कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आपके पास में 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की, सोशल साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की बुक्स लेके उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। और बुक्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आरएएस बुक्स के लिए, आरएएस एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ें, तो वो अलग से वीडियो जो है वो आप देख लेना। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया था। सिलेबस क्या है ये देख लेते हैं। सिलेबस आरएएस प्री का, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस अलग है, मेंस और प्री में काफ़ी अंतर है। तो सिलेबस देख रहे हैं हम प्री का। ठीक है, प्री में राजस्थान जीके, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, यानी टोटल राजस्थान जीके इसमें कवर हो जाती है। प्री का पहला पार्ट हुआ। दूसरा है भारत का इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास में प्राचीन काल, मध्यकाल शामिल है और आधुनिक काल पर अधिक बल दिया गया है। आपको भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे अधिक जोर देना है। ओके, उसके बाद आती है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड भारत की ज्योग्राफी, ये दोनों ही आती हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उसके बाद में आता है इकोनॉमिक्स, इसमें भी जो है विश्व की और इंडियन इकोनॉमिक्स आती है और साथ साथ में राजस्थान की अर्थव्यवस्था आती है। अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांत, आर्थिक विकास के एवं आयोजन, मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, ये इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो गया। अगला आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है तार्किक विवेचन, मैथ, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। तो अब देखिए मैं आपकी किस तरीके से कहाँ कहाँ पे हेल्प करने वाला हूँ। ओके, देखो यहाँ पे पहला जो टॉपिक बताया राजस्थान जीके। ओके, उसके बाद में पहला जो टॉपिक बताया वो राजस्थान जीके, एक सेकंड में। ओके, हम आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं इसमें, यह मैं आपको बता देता हूँ।
इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वैसे मैंने पिछली बार के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बच्चों की हेल्प की थी और करीब करीब 500 स्टूडेंट हमारे चैनल के थ्रू जो पढ़ के वो पास हुए थे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ओके, तो अब मैं बता देता हूँ हम आप नेक्स्ट लेवल पे कितना मेहनत करने वाले हैं और कहाँ तक आपके लिए देने वाले हैं। पहली बात, राजस्थान जी के प्रीलिम्स लेवल की कंप्लीट कराने की कोशिश होगी। दूसरा, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड राजस्थान हिस्ट्री तो शामिल ही है। इंडियन के भी 4 पार्ट हैं, प्राचीन, मध्य एंड आधुनिक। ठीक है, अपने चैनल पे आधुनिक से रिलेटेड बहुत कुछ पहले से मिल जाएगा। फिर भी मैंने कहा कि टेक्निकल हमारा 2.2 शुरू किया है तो इसका दोबारा से न्यू वर्जन सब कुछ नए तरीके से शुरू कर रहा हूँ। और नए तरीके में मैंने बताया है कि मैं पहले सारी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, जिसे अगले 1.5 महीने में कंप्लीट करा रहा हूँ क्रैश कोर्स। उसके बाद में हर सब्जेक्ट को पूर्ण रूपेण कवर कराने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ में कोई भी टॉपिक अगर मैं किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ा रहा हूँ तो उससे पुराने ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसकी भी वीडियो डालने की कोशिश होगी। ओके, और उसके साथ साथ में पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी और क्यूज भी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो पहला हुआ राजस्थान जी के, दूसरा हुआ हिस्ट्री, इसमें भी अपनी तरफ से हेल्प रहने वाली है। तीसरा, हिस्ट्री के बाद में ज्योग्राफी, ये भी अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा। धीरे धीरे आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी मैं बुक्स आपको बता दूंगा, बुक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, बुक्स की अलग से वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। ओके, ये अपने लेवल से अपनी तरफ से आपके लिए हेल्प की जा रही है। ओके, ज्योग्राफी के बाद में इकोनॉमिक्स है। ओके, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में है साइंस। इकोनॉमिक्स भी अपने लेक्चर अपने चैनल पे पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी नए तरीके से पहले क्रैश कोर्स होगा और क्रैश कोर्स के बाद में फुल लेक्चर होंगे, करीब करीब 40 लेक्चर होंगे। ओके, तो ये मैंने टारगेट रखा है 8 महीने का, उस समय तक कंप्लीट कराने का प्लान है मेरा। ओके, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी अपने चैनल पे आपको मिल जाएगी, पूर्ण रूपेण मिल जाएगी। ठीक है, पुराने लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, तब तक आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत अच्छे लेक्चर्स बनाए हुए हैं पुराने, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैथ रीजनिंग का भी हिस्सा कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट जीके का जितना भी हिस्सा है वो आपका प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले 100% कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम होने में कम से कम 8 या 9, हो सकता है 10 महीने से ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन दिसंबर जनवरी में आएगा। दिसंबर जनवरी के बाद में 4 या 5 महीने बाद एग्जाम होगा, तो चांस यही है कि मई जून तक एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट ईयर में। तो तब तक ये सारी सब्जेक्ट अपने यहाँ से कवर हो जाएंगी। ओके, मैथ रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, उसके अलावा पॉलिटी जो है वो अपने यहाँ से कवर हो जाएगी। ओके, अपने यहाँ से पुरानी ये अपने यहाँ से आप क्रैश कोर्स देख सकते हैं टेक्निकल आवर पे, पुराना जो क्रैश कोर्स डाला हुआ वो देख लीजिए। और नए सिरे से मैं शुरू कर ही रहा हूँ क्रैश कोर्स, अगला 5 या 6 घंटे का एक क्रैश कोर्स आने वाला है। उसके बाद में पूरे के पूरे लेक्चर सीरीज आने वाली है। ओके, और उसके बाद में करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स का मैंने प्लान रखा है हर 3 दिन में पूरा पिछले 3 दिन में क्या क्या घटनाक्रम हुआ है उसका एक घंटे के लेक्चर्स, ये करंट अफेयर्स। तो ये प्रीलिम्स के लिए हमारी तरफ से पूरी हेल्प रहेगी आपके लिए। और आप इस चैनल पे जाके पुरानी वीडियोज भी देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए जो वीडियोज आने वाले हैं सिस्टमेटिक ढंग से उनका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सबसे पहले हम जो कर रहे हैं वो अभी क्रैश कोर्स पर काम कर रहे हैं, क्रैश कोर्स लेके आ रहे हैं सारी सब्जेक्ट का। उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को टू द पॉइंट एक एक टॉपिक के हिसाब से लेक्चर्स लेके आने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे मेंस का सिलेबस आपको मैं बता देता हूँ। आरएस मेंस का सिलेबस क्या है? देखो, मेंस के 4 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, 4। मेंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेंदी है। मेंस एग्जाम का 50% प्रीलिम्स एग्जाम में है। ओके, तो देखो, हिस्ट्री आपको प्रीलिम्स में मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स आपको प्रीलिम्स में मिल जाएगी, लेकिन सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, लेखांकन ये आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलने वाले हैं, तो ये आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। ओके, एथिक्स आपको प्रीलिम्स में नहीं मिलने वाली है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स में मिल जाएगी, तो वहाँ उसी तरीके से कवर कर लेना कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एक साथ में हो जाए। ज्योग्राफी आपको प्रीलिम्स में मिल जाएगी, तो प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ में ज्योग्राफी कवर कर लेना। ओके, पॉलिटी आपको प्रीलिम्स में मिलने वाली है, तो दोनों ही ज्योग्राफी पॉलिटी आपको प्रीलिम्स में मिलने वाली है, तो पॉलिटी के दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से कंप्लीट कर लेना। लोक प्रशासन आपको नहीं मिल पाएगा, तो ये प्रीलिम्स में नहीं है, तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। खेल, व्यवहार, योग, ये भी अलग से पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश ये भी अलग से पढ़ना पड़ेंगे। तो ये मेंस का सिलेबस है। मेंस का मैंने बताया कुल मिला के 800 नंबर का पेपर होता है। 4 पेपर है, चारों पेपर के 3-3 अलग सेक्शन बटे हुए हैं। जैसे पेपर 1 का जो पहला सेक्शन है वो हिस्ट्री का है, हिस्ट्री में भी विश्व इतिहास, भारत इतिहास, राजस्थान इतिहास है। दूसरा सेक्शन है इकोनॉमिक्स, उसके भी विश्व इकोनॉमिक्स, भारत इकोनॉमिक्स, राजस्थान इकोनॉमिक्स है।
तीसरा सेक्शन है सोशलॉजी, सोशलॉजी मैनेजमेंट, लेखांकन, अंकेक्षण। इस तरीके से अगर सही ढंग से बात की जाए तो मेंस की जो कुल मिला के सब्जेक्ट होने वाली हैं जो हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कुल मिला के 22 सब्जेक्ट जो हैं वो मेंस में होने वाली हैं। तो मेंस का जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप एक साथ में करना। जो सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस में हैं उनको पूर्ण रूपेण मेंस के हिसाब से भी तैयार करना। ओके, तो ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। ओके, इसके बाद में मैं आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप मुझसे हमेशा पूछते हैं कि सर ये बाकी एग्जाम से कैसे अलग होता है। देखो, बाकी एग्जाम में टू द पॉइंट फैक्ट पूछे जाते हैं। इस एग्जाम में फैक्ट पूछने के साथ साथ में आपकी पर्सनल मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि आप क्विक रिएक्शन कैसे दे सकते हैं। बहुत सारी जगह आपसे विश्लेषण पूछा जाता है, आपका मत पूछा जाता है, सवाल को घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका है, अगर ये कैसे सवाल अलग हैं तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको आरएएस प्रीलिम्स का 2018 का पेपर का लिंक दिया हुआ है वहाँ जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि ये अन्य एग्जाम से कैसे अलग है। सेम टू सेम मेंस का भी लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। आरएएस मेंस का, आरएएस मेंस 2018 के 4 पेपर हैं, चारों का लिंक नीचे डाल रहा हूँ। वहाँ जाइए और डाउनलोड कीजिए, उन्हें देखिए कि किस तरीके से एग्जाम अलग है बाकी एग्जाम से। ओके, क्या हर साल वैकेंसी निकलती है? नॉर्मली रूल यही है कि हर साल वैकेंसी निकलनी चाहिए, बट आरपीएससी और सरकार की हालत खस्ता होने के कारण हर साल वैकेंसी नहीं निकल पाती है। कितनी वैकेंसी आती हैं ऐसा फिक्स रूल नहीं है। जितना डिपार्टमेंट सरकार के लिए या डीओपीटी के लिए अनुशंसाएं करते हैं उतने ही डीओपीटी आरपीएससी के लिए भेज देता है। ठीक है, नॉर्मली आप मान सकते हो 1000 वैकेंसी हर साल निकलनी चाहिए। अब 2020 में जो वैकेंसी आने वाली हैं उसमें 1200 से 1300 पोस्ट आने वाली हैं। ओके, कितने विभाग हैं? राजस्थान सरकार के 28 से 30 के आसपास विभाग हैं। उन सब के लिए अधिकारी जो रेंज की पोस्ट होती है उन पर आरपीएससी आरएएस एग्जाम के द्वारा ही अधिकारी बनते हैं। ओके, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है क्या? अच्छा, ये भी सवाल आता है कि सर आरएएस एग्जाम में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होती है मेंस एग्जाम में, प्रीलिम्स में? एक्चुअली में सन 2012 से पहले जितने भी आरएएस के एग्जाम होते थे उनमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होती थी। एक ही नहीं, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होती थी। बट 2013 से सबको जनरल एग्जाम कर दिया गया है, सभी के लिए इक्वल कर दिया गया है। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होती है, सबको एक जैसा एग्जाम देना पड़ता है। ओके, उम्र नॉर्मली 35 साल जनरल के लिए रखी गई है। तो उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं वो ओबीसी एससी एसटी के जो भी आपको मिलते हैं वो हैं। तो उम्र तो बहुत काफ़ी है इसमें, तो उम्र की आपको टेंशन नहीं लेनी है। यानी 21 साल से लेके 35 साल तक तो आप आसानी से दे सकते हैं। ओके, पढ़ाई ओनली ऑन ग्रेजुएशन, केवल और केवल आपका ग्रेजुएशन यानी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी बैचलर्स की डिग्री हो, आपका बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, उसके अलावा कोई भी जिसमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिल रही हो वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। वो कंप्लीट होते ही आप ये फॉर्म भर सकते हैं। परसेंटेज मैटर करता है क्या ग्रेजुएशन में? बिल्कुल नहीं। आप ग्रेजुएशन में सिर्फ पास होने चाहिए, भले ही आप 45% से पास हों या 90% से पास हों, दोनों ही इक्वल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज मैटर नहीं होना। क्या होशियार ही आरएस बनते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर देखेंगे पिछले ट्रेंड्स को देखेंगे और अगर कहीं आरएस के इंटरव्यू देखेंगे आरएस सेलेक्टेड लोगों के, तो ज़्यादातर जो आरएस सेलेक्टेड लोग हैं वो बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट हैं जिनका 12th में 10th में हायर परसेंटेज नहीं है, वही 60-70 परसेंटेज से भी कम या उसके आसपास रहा है। ठीक है, तो होशियार होना ज़रूरी नहीं है, बट जब भी आप तैयारी करना शुरू करो वहाँ से डेडिकेशन कंटिन्यू रहना चाहिए आपका टारगेट पे। ठीक है, तो आप कोई भी हो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है। इवन इफ जैसे मैं बोलता हूँ, मेरे लेक्चर्स के थ्रू बोलता हूँ कि मेरे जो लेक्चर्स देख रहा है वो 0 लेवल का हो या हायर लेवल का हो, सबको नॉलेज मिलेगी, इतना श्योर है। अगर 0 लेवल वाला व्यक्ति है तो उससे भी ऐसा, उसने ABCD भी नहीं पढ़ी हुई तब भी मेरे लेक्चर्स के थ्रू उसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है और आपके डेडिकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो होशियार होना कोई ज़रूरी नहीं है। आपका परसेंटेज कितना रहा है बिल्कुल मैटर नहीं करता, आप बिल्कुल तैयारी शुरू कर सकते हैं। मीडियम कौन सा लें, हिंदी मीडियम लें या इंग्लिश मीडियम लें? देखो, इंग्लिश मीडियम जो है, अगर आपका जो बचपन से मीडियम रहा है पहला तो वो चूज करने की कोशिश करो। आपका अगर हिंदी मीडियम रहा है तो डायरेक्टली बिना सोचे समझे हिंदी मीडियम आप ले लीजिए। ओके,
आपका इंग्लिश मीडियम रहा है तो इंग्लिश मीडियम भी ले लीजिए, बट आरएएस में आप हिंदी मीडियम लीजिए, बेटर है, क्योंकि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन रेशियो अच्छा है आरएएस में। अगर आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम का ही सक्सेस रेशियो अच्छा है। हिंदी मीडियम के बच्चे सिर्फ 1 या 2% पास होते हैं, तो वहाँ पे हिंदी मीडियम का सजेशन नहीं दूंगा। ओके, कोचिंग कौन सी करें? देखो, मैं तो कोचिंग्स का डायरेक्टली मना करता हूँ, कोचिंग से नफरत भी करता हूँ। कोचिंग सिर्फ पैसा लेते हैं, आपको लूटते हैं और अच्छी तरीके की एजुकेशन नहीं देते हैं, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हें अब कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, कोचिंग कौन सी करें कौन सी नहीं करें। मुझसे ये सवाल पूछें भी नहीं कमेंट में कि कोचिंग कौन सी करें। जहाँ तक मैंने बोल दिया है कि एग्ज़ाम जो 8 या 10 महीने बाद में होने वाला है, उससे पहले आरएस प्रीलिम्स का 90% या इवन इफ 95% सिलेबस जो है वो अपने चैनल पे मिल जाएगा आपको। ओके, इस चैनल पे मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्लियरली कर सकते हैं। बाकी कोचिंग से बेटर मिलेगा, इतनी 100% गारंटी है मेरी, कोचिंग से अच्छा ही मिलेगा। और मैंने बताया ना कि लेक्चर्स के साथ साथ में मैं आपको पुरानी ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन वीडियो के साथ साथ में एनालिसिस कराऊंगा, पीडीएफ और क्विज वगैरह ये सब मिल जाएंगे। ओके, टेस्ट सीरीज कौन सी करें? हाँ, ये टेस्ट सीरीज अगर चाहो तो कहीं भी कोई किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो, नाम नहीं ले सकता मैं किसी का भी, आप जहाँ भी आपको सूटेबल लगे कोई सा भी ज्वाइन कर लो। ओके, टेस्ट सीरीज वाले भी क्या करते हैं, कहीं से कट किया, कहीं पेस्ट किया, कहीं से कट किया, कहीं पेस्ट किया, इस तरीके से चलता है। ओके, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ये भी सवाल आता है कि सर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। नॉर्मली आपको पहले टारगेट फिक्स करना होगा कि आप क्यों बनना चाह रहे हैं और कहाँ तक जाके किस हद तक इसके लिए मेहनत करना चाह रहे हैं। पहले टारगेट फिक्स कीजिए। उसके बाद में नॉर्मल अगर आप 6 घंटे पर डे पढ़ लेते हैं कंटिन्यूटी बना करके, 5 घंटे भी कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ लेते हैं तो बहुत होता है। 5 घंटे आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या राइटिंग मैटर करता है, नोट्स बनाना जरूरी है? हाँ, मेंस का एग्जाम जो होता है वो रिटर्न में होता है, तो राइटिंग मैटर करता है। आपको अच्छी से अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए और नोट्स भी बनाना जरूरी है। समझ लेना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नोट्स शॉर्ट एंड स्वीट्स बनाइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहें रिवीजन करने के टाइम पे। ओके, आर एस प्री 2013, 16, 18 का सॉल्यूशन देखो, पेपर की लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ। एंड इन एग्जाम्स का सॉल्यूशन मैं खुद अगले लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं आर एस 13 का, 16 का और 18 का कैसे कैसे एग्जाम हुए, कैसे कैसे आंसर होंगे। ओके, आर एस की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, यही सवाल पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको टारगेट सेट करना है, ठीक है, कि हमें आर एस बनना है, ये वाली टारगेट आपने सेट कर लिया। ओके, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसका पैटर्न क्या है, आरएस एग्जाम का पैटर्न क्या है। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस पता होने के बाद में पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, उन्हें सॉल्व करो, कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से सॉल्व करो। जब पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करके सॉल्व कर लोगे, उसके बाद में आपको बुक लेनी है, बुक्स रेफरेंस बुक, ठीक है। अभी मैं आपको सजेशन दे देता हूँ, एनसीईआरटी वाली बुक जो है क्लास 6 से लेकर 10th की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की ले लीजिए, उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी कुछ समय में मैं बुक्स की अलग से वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, एनसीईआरटी बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, जो मैं अभी आपके लिए अलग से वीडियो में बता दूंगा। ओके, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें? देखो, नॉर्मली राजस्थान लेवल पे राजस्थान पत्र का अच्छा अखबार आता है। उसके अलावा आप इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश का न्यूज़ पढ़ते हैं तो इंडियन एक्सप्रेस, और अपने यहाँ पे टेक्निकल आवर चैनल पे आपको हर 3 दिन के अंदर, हर 3 डेज के अंदर नेशनल लेवल की करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल लेवल की करंट अफेयर्स विद डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। डेली नहीं होगा, हर 3 दिन में वो आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अगला सवाल, क्या घर बैठे तैयारी कर सकते हैं? हाँ, आज के टाइम पे इतना मॉडर्न टाइम है, आपके पास में डिजिटल दुनिया है, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको तैयारी कराते हैं, बट भटकना नहीं है, अलग अलग चैनल्स पे ज़्यादा नहीं भटकना है। सिर्फ और सिर्फ टारगेट फिक्स करो, सिलेबस देखो, और सिलेबस में जो पॉइंट हैं उसके हिसाब से ही आप यूट्यूब से सर्च कर करके देख सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पर जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ओके, बाकी अपना मैंने बता दिया है कि हम भी आपके लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। ओके, शुरुआत कैसे करें ये बता दिया, और अगर आपके दिमाग में कोई भी अदर क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने आरएस 2020 के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है। फिर भी आपके पास में कोई सवाल रह गया हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। एंड आरएस प्री का सिलेबस अगर डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आरएस मेंस का अगर सिलेबस डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए।
आर एस प्री 2018 का भी है और आर एस मेंस 2018 के पेपर जो हैं वो नीचे PDF लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और अपने चैनल का टेलीग्राम लिंक मैं आपको नीचे दे देता हूँ, ताकि टेलीग्राम पे जुड़ने पे जितनी भी मेरी PDFs हैं एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ जो है वो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगी डायरेक्टली। ओके, तो टेलीग्राम पे जुड़ करके आप वहाँ से कवर कर सकते हैं सारा का। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा RS एग्ज़ाम 2020 का तैयारी कैसे करनी है। ओके, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। राम राम सा, धन्यवाद, जय हिंद।